क्या घर से काम करने का मतलब सच में आज़ादी है या फिर ये बस एक और तरह की भागदौड़ बन गई है? आज हम इसी दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट तरुण अग्रवाल के नजरिए से। सोशल मीडिया पर ऐसी रील तो जरूर देखी होगी जहां कोई भाग 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 शेर आया शेर जैसे किसी गाने पर एकदम हीरो की तरह ऑफिस में एंट्री मारता है। देखने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मेहनत का ये दिखावा हमें असलियत से कहीं दूर ले जा रहा है? तो फिर असली सवाल यही उठता है, ये जो हसल कल्चर का प्रदर्शन है, ये असल में बिजनेस को फायदा पहुंचा भी रहा है या अनजाने में हम इसका नुकसान कर रहे हैं? अब यहां एक बहुत ही मजेदार और गहरा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो ये मेहनत वाला दिखावा आपकी टीम को शायद जोश दिला दे, उन्हें लगे कि वाह, हमारा लीडर कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन जरा दूसरे पहलू पर गौर कीजिए, जो नए लोग हैं जो आपके बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, वो इसे देखकर क्या सोचते होंगे? वो सोचते हैं, अरे बाप रे, ये तो आज़ादी नहीं, ये तो 24 घंटे की गुलामी है। उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो नतीजा क्या होता है? बिजनेस मॉडल आर्थिक आज़ादी का रास्ता कम और एक और थका देने वाली नौकरी ज़्यादा लगने लगता है। और सच तो यह है कि इस सब के लिए किसी ने बिजनेस शुरू नहीं किया था। अच्छा, तो जब घर पर काम करना मुश्किल लगने लगता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वो भागते हैं, एक ऑफिस किराए पर ले लेते हैं। लेकिन ये समाधान जो है ना, असल में एक बहुत महंगी गलती साबित होता है। लोग ऑफिस किराए पर लेते क्यों हैं? घर के शोर शराबे से बचने के लिए, एक प्रोफेशनल माहौल बनाने के लिए, या शायद इसलिए कि घरवाले उन्हें खाली समझते हैं। लेकिन इन सारी वजहों की जड़ एक ही है, घर पर बाउंड्री बनाना और अपने माहौल को कंट्रोल करना ना आना। तो बात साफ है, असली समस्या घर नहीं है। असली समस्या ये है कि हमें घर से असरदार तरीके से काम करना ही नहीं आता। हमें जगह बदलने की नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। और इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें पहले खुद पर महारत हासिल करनी होगी। हमें एक डिजिटल एथलीट की तरह सोचना और काम करना सीखना होगा। तो ये डिजिटल एथलीट है कौन? ये वो इंसान है जो अपने ऑनलाइन बिजनेस में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी वाला अनुशासन, एनर्जी मैनेजमेंट और फोकस लेकर आता है। यहां दिखावे की कोई जगह नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होती है। डिजिटल एथलीट बनने के 3 बहुत ही सीधे सादे नियम हैं। पहला, अपना एजेंडा खुद तय कीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपका कोई प्लान नहीं है ना, तो आपका परिवार आपके लिए एक प्लान बना ही देगा। दूसरा, अपनी एनर्जी मैनेज कीजिए, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। और तीसरा, अपने समय का ऑडिट कीजिए। मतलब सच में बैठकर देखिए तो सही कि आपका हर एक घंटा जा कहां रहा है। और जब आप अपने समय का ऑडिट करेंगे ना, तो कुछ ऐसी ही सच्चाई सामने आएगी। हम अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगा देते हैं जो सिर्फ 5% रेवेन्यू लाते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जबकि 80% रेवेन्यू आता है सुपर प्रोडक्टिव कामों से, जैसे बेचना या अपनी टीम को ट्रेन करना। हमें अपना सारा ध्यान यहीं लगाना है। तो जब आप अंदर से एक डिजिटल एथलीट बन जाते हैं, तब बारी आती है अपने बाहरी माहौल को ठीक करने की, मतलब अपने घर और परिवार को सफलता के लिए तैयार करने की। इसका सबसे पहला कदम है घर में काम करने की एक समर्पित जगह बनाना। इससे ना सिर्फ किराया और आने जाने का खर्च बचता है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार के लिए एक मेंटल बाउंड्री भी बना देता है कि हाँ, ये काम करने की जगह है। लेकिन सच कहूं तो जगह बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है अपने परिवार को अपने साथ लाना। उन्हें यह समझाना कि घर पे होते हुए भी कोई इंसान काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यहां तरुण अग्रवाल एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया देते हैं, गुजराती माइंडसेट अपनाने का। इसका सीधा से मतलब है कि पूरा परिवार ये समझे कि बिजनेस सबकी प्राथमिकता है। अगर कोई भी चीज बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे रोकना होगा, क्योंकि बिजनेस की सफलता पूरे परिवार की सफलता है। और इसे लागू करने का एक बेहतरीन तरीका है E+R=O फॉर्मूला। E यानी इवेंट, मतलब कोई घटना जो आपके कंट्रोल से बाहर है। R यानी आपका रिस्पॉन्स, जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और O यानी आउटकम, यानी नतीजा। देखिए, हर घटना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके नतीजा बदला जा सकता है। और हाँ, पारिवारिक रिश्तों में तनाव से बचने का सबसे बड़ा राज, मदद सिर्फ और सिर्फ तब करें जब आपसे मांगी जाए। बिना मांगी सलाह या मदद अक्सर नाराजगी और ड्रामा ही पैदा करती है। अपनी एनर्जी बचाइए। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है,
क्या हम अपनी एनर्जी सिर्फ व्यस्त दिखने में लगा रहे हैं या वाकई में एक सफल जीवन बनाने में? क्योंकि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि शांत और फोकस्ड काम में छिपी है,